नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं नया बाजार में तनाव को लेकर। नया बाजार में तनाव है और तनाव इस बात को लेकर कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि नया बाजार के जो मजदूर हैं वो अपनी जायज मजदूरी को लेकर आंदोलन पर उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि जो पूर्व निर्धारित रेट है वो दिया जाए और इसके लेकर कल से ही तनाव है। कल से ही इन्होंने अनलोडिंग का काम बंद कर दिया था। कम से कम कल लोडिंग खुली हुई थी, लेकिन फिलहाल बाजार में तनाव को देखते हुए देखिए यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, कि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। लेकिन मजदूरों ने साफ कर दिया है कि वो अपना हक लेकर रहेंगे। वो जो उनकी जायज मजदूरी है वो उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे लेकर रहेंगे। इसे लेकर ही विवाद है। बार बार एसोसिएशन और प्रशासन द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से मुद्दे को सुलझाया जाए, बातचीत के माध्यम से इस जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसे पार पाई जाए। और इसी लेकर फिलहाल लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो अंदर से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार आपसे बता दें, प्रशासन के तहत यानी कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन और यहाँ फाड़ी में एक बैठक हुई थी जिसके तहत आश्वासन दिया गया आप लोग 3 दिन तक अपने आंदोलन को स्थगित कीजिए, हम इस पर विचार करें। बाकी क्या बातें हुई, क्या मामला है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सारे मजदूर मौजूद है, प्रतिनिधिगण मौजूद है, उनसे बातें कर लेते हैं। हाँ सर, क्या नाम आपका? गंगा राय है। मैं CIT से नेतृत्व कर रहा हूँ लेबर लोग का। कल हम लोग का फाड़ी से बड़े बाबू का फ़ोन आया था, जो मार्केट का जो समस्या जो है वो बहुत जाम हो गया है। इसके लेकर के मार्केट में जो है कोई भी समस्या, कोई घटना घट सकता है। तो आप लोग आइए, हम लोग को साथ में बैठिए। एसोसिएशन भी आए थे, हम लोग 3 यूनियन वहाँ पर मौजूद थे। उसमें एसोसिएशन पदाधिकारी और खालपड़ा टापी के बड़े बाबू जो हैं वो बातचीत किए और 3 दिन के हम लोग को समय दिए हैं। 3 दिन के अंदर में मार्जिन एसोसिएशन टाइम लिए कि हम लोग बैठ के समाधान करेंगे। हम लोग को समाधान यदि डिमांड क्या है? डिमांड सर, जो सर्कुलर है मार्चेंट एसोसिएशन का, जो सर्कुलर है आज से नहीं निकल रहा है, वो सर्कुलर आज 20 साल से 25 साल से निकल रहा है। जो कैटेगरी जो किया हुआ है, रेट का जो है, वजन का जो कैटेगरी कर रहा है, ये आज का नहीं है, ये करीब 20-25 साल से चल रहा है। इसमें सिर्फ चावल का लेकर के एक बोल रहे हैं वो लोग स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं है। पहले क्या था, जो ये पहले जब आया चावल का 25 केजी का बोरा जब आया, तो 25 केजी का सर जब बोला आया तो फोम टाइप का बोरा आया। उसमें बोला गया था कि उसको हुक ना लगावे, हुक के लिए उसको जो है 10 पैसा का उस टर्म में वृद्धि किया गया था एसोसिएशन का तरफ से। आज वो बढ़ करके जो जब एसोसिएशन जब एग्रीमेंट होता है तो बढ़ करके जो है 5% या 10% बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते आज 2 रुपया 14 पैसा हो गया 25 केजी तक का। और GST सर जब लगा है, देखिए GST लगने के बाद व्यापारी लोग को फायदा है। आज हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं GST लग गया, सबको बोल रहे हैं GST लगा। चावल का दाम बढ़ गया 10-10 रुपया केजी पर, आज देख लीजिए 2 महीना के अंदर में। और हम लोग 1 रुपया बढ़ा है बोरा पे। 25 का जो 26 केजी हुआ, जो सेल्फ था आपका 26 से 40 केजी का जो है, उसका 3 रुपया 12 पैसा है। वो आपका बड़ा नहीं है, वो तो आपका पूर्व निर्धारित ही है। जी निर्धारित है, रोक रहे हैं, वो लोग रोक रहे हैं। और 3 वीक का जो पैसा जो है लेबर लोग का जो है, वो अभी भी पेमेंट उठा नहीं है लेबर लोग का। जी पूरे बाजार से पैसा नहीं उठा है। इन लोग का जो खाने पीने में जो राशन लेते हैं, जहाँ का जो एरिया का रहते, जो पारा का दुकान है, उनका बाकी है। कोई बच्चे लोग, हम लोग को खबर दिया कि बच्चे लोग जो बीमार है उन लोग को पैसा देने में हम लोग को तकलीफ हो रहा है, तो बहुत समस्या हो रहा है। तो हम लोग देखें कि प्रशासन के साथ में जब बैठे, तो जो बाजार में 90% अभी फिलहाल अगर बात करें चावल में, तो 26 किलो का ही तो माल है। जी अभी आएगा ही, क्योंकि GST बचाने के लिए जो है, ये जो देखिए जो कानून बनाने वाला एक है, तोड़ने वाला करोड़ों मिल जाते हैं। तो GST को फाकी देने के लिए 26 केजी का हो रहा है। और 26 केजी का लिए रखिए कि यदि 1000 रुपया का बोरा है, 5% होगा तो 50 रुपया होगा। तो उसमें 1 रुपया नहीं हम लोग को दे रहा है, और 50 रुपया का गवर्नमेंट का जो है GST को जो है वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये कहाँ का चलेगा? गरीब का जो है 1 रुपया नहीं दे रहा है। तो हम लोग का जो सर जो है नई बैठक में समाधान जो निर्धारित है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की लिस्ट, उसके अनुसार ही 26 केजी का जो बोरा है उसका 3 रुपए 14 पैसे 12 पैसे 3 रुपए 12 पैसे इनकी मजदूरी है। और अगर वो 25 किलो का है तो उसकी 2 रुपए 14 पैसे है, यानी 1 केजी के लिए 98 पैसे का अंतर आ रहा है। और यही व्यवसायियों के गले से नहीं उतर रहा है कि आखिर 1 केजी के लिए 98 पैसे किस तरह दिए जाए। लेकिन मजबूरी बकौल इनकी सुने तो मजबूरी इस बात की आ गई
कि अब अगर 25 किलो का मंगाते हैं तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाता है और मजबूरी है कि 26 किलो का मंगाना पड़ेगा, और 26 किलो का अगर मंगाते हैं तो 98 पैसे ज्यादा मजदूरों को देने पड़ते हैं। और यही है इससे ये जो मामला बिगड़ा हुआ है, इसकी जो मूल जड़ है वो यही है, यहीं से इसकी चल रही है। व्यवसायी चाहते हैं कि 25 किलो का पैसा दिया जाए, 25 किलो का हम इनको देंगे, और मजदूर जो है उनका ये कहना है कि हमारी जो पहले से निर्धारित है 26 किलो की मजदूरी वो दी जाए। और ये गले की हड्डी बन गई है मर्चेंट एसोसिएशन के लिए। कुछ लोग इन्हें देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग दे भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं, और यहीं से विवाद की सृष्टि हो रही है। कल लगातार पहले भी इन्होंने मांग की थी, कल इन्होंने हड़ताल कर दी थी, मतलब केवल अपना काम, कोई आम हड़ताल नहीं की थी, लोगों की दुकानें बंद नहीं करवाई थी, किसी से कहा भी नहीं था कि आप बंद कर दो, लेकिन इन्होंने अपना काम बंद कर दिया था। और उसके बाद फिर कल देखा गया कि बाजार में जो गाड़ियां हैं अनलोडिंग के लिए वो खड़ी हो गई थी, उसके बाद ये स्थिति बिगड़ी थी। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, कल आपने बहुत कुछ कहा था, फिर आज अभी आप लोग क्या स्थगित कर दिया आंदोलन? सर स्थगित नहीं है, मेरे कहने का सेंस ये है सर, मतलब मेरे क्या पूरा बाजार के कहने का सेंस ये है। नाम क्या आपका? मेरा नाम बेदावर हुसैन है सर। अच्छा, बिदाउल हुसैन, आप जी। सरदार हैं? जी मैं सरदार हूँ सर। तो हम लोग ये सरदार हैं लेबरों के, आप वैसे सरदार मत समझिएगा, लेबरों का जो एक गुट होता है, उनके जो मुखिया होते हैं उसे सरदार कहा जाता है। हाँ जी, तो सर हम लोग मतलब कंटिन्यू मतलब अपने पे थे कि हम लोगों ने अपना काम नहीं करेंगे जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर कल सुबह से लेकर शाम तक ये प्रोसेस चला, उसके बहुत सारा कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन भी आए, सबको हम लोग से बात किए। बात करने के बाद फिर हम लोग बैठे हुए थे, अपना काम कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब कंटिन्यू इन द सेंस हम लोग बैठे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे। हम लोग का जो प्रोसेस था हम लोग कर रहे थे। तो फिर बीच में हमें खबर आया कि मतलब पुलिस प्रशासन ने हमें बोला है कि इनको बोला, मतलब यूनियन वालों लोगों को बोला है कि आप 2-3 दिन काम कंटिन्यू करिए, हम लोग नहीं होगा मार्चेंट एसोसिएशन में फैसला तो हम लोग थाने में बैठ के फैसला कर लेंगे, और फैसला होगा तो आपके हक में ही होगा, ये बोला गया हम लोगों को, मतलब आश्वासन दिया गया। आपके डायरेक्ट तो किसी ने नहीं बोला? नहीं, हमें आश्वासन दिया गया कि फैसला हो जाएगा। ये प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला, ये हमें बोला गया यूनियन की तरफ से बोला गया। तो हम लोगों ने सर मीटिंग में तो काफी यूनियन थी, लेकिन हमें सीपीएम के जो भैया हैं गंगा जी, उन्होंने आके बोला कि आप लोग काम कंटिन्यू करिए काम, और नहीं ये फैसला थाने में हो जाएगा। आप लोगों का फैसला अगर मार्चेंट में नहीं हुआ तो थाने में फैसला हो जाएगा। तो हमारा कहना यही है सर कि हम लोग इस चीज को बिलीव नहीं कर रहे थे। आप कैसे विश्वास करें, जब अगर फैसले आपके पक्ष में होना होता तो ये हड़ताल ही क्यों करनी पड़ती? नहीं सर, ये इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ये आश्वासन हमें कल दिया गया, आप लोग भी आए थे, हमारा इंटरव्यू लेके गए थे, हमारा प्रॉब्लम सुन के गए थे। तो आज हम लोगों ने इसलिए, जिन्होंने हमें आकर आश्वासन दिया है, क्योंकि थाना ने क्या बोला है उन्होंने सुना, हम लोगों ने नहीं सुना है, तो मैंने भैया को भी बुला लिया कि भैया आप आकर एक बार कैमरे के सामने बोल दो। क्योंकि जनरली क्या होता है सर, लोग बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है लोग करते नहीं है, यही प्रॉब्लम हो गया। अगर वो लोग करते तो आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कितना विश्वास है कि आपके पक्ष में ही फैसला आ रहा है? सर उम्मीद है, अगर नहीं फैसला आता सर तो हमारा कहना ये है कि हम लोग 3 दिन का समय देगा, 3 दिन में अगर हमारा फैसला नहीं आता है तो हम लोग जिस तरह से कर रहे थे हम लोग अपना काम फिर से बंद कर देंगे। आप क्या बोलेंगे? सबसे पुराने लेबर है आप, आपको क्या लगता है कि आपका जो मांग रहे हैं वो मांग मानी जाएगी? देखिए, काम करने ही के लिए हम लोग आए हैं और काम करेंगे। हमारी मजदूरी मिलते रहे, हम लोग काम करते रहेंगे। अगर मजदूरी मेरी नहीं मिलती है तो काम करने से फायदा क्या है? हमको प्रशासन जो दिए हैं उनका मान सम्मान रखते हुए हम लोग अपना काम चालू किया, और हमें अनुरोध करेंगे कि प्रशासन मेरा मदद करे, हर तरह से हम लोग सक्सेसफुल काम करें और इस बाजार में रह करके लाभ उठाएं। गंगा जी के पास फिर गंगा जी, आपको कितना विश्वास है कि आप तो गए थे प्रतिनिधि मंडल, इतने यहाँ जो हजारों लेबर काम करें उनका प्रतिनिधि आप ही थे वहाँ पर, तो आपको कितना विश्वास है कि मांगे मानी जाएगी? और अगर आप कह रहे हैं कि मांग मानी ही ली जाएगी तो फिर टाइम किस बात का? नहीं सर, हम लोग देखिए, हम लोग जब त्रिपक्षीय कोई चीज भी बैठक होता है तो हम लोग एसोसिएशन का भी बात सुनेंगे, प्रशासन का भी बात सुनेंगे, और जो भी ऊपर के दफ्तर होंगे सुनेंगे। जब समय लिया है, यदि हम समय नहीं, प्रशासन का बात यदि नहीं मानेंगे तो हम लोग समय के अनुसार तो चलना पड़ेगा सर। उसका प्रतिक्रिया है, यदि यहाँ नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा हूँ, जहाँ जहाँ चिट्ठी देने का है हम लोग चिट्ठी देंगे। ऑलरेडी मेरा कल रात को टाइपिंग हो गया है, ठीक है। हम लोग एकदम मौजूद हैं, लेबर के फेवर में हम लोग हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करें अभी तक जो अगर हम प्रथम दृष्टि देखते हैं तो बिल्कुल साफ है कि 26 किलो से 40 किलो की जो मजदूरी है वो 3 रुपये 12 पैसे है। जी सर, देखिए ये मार्चेंट एसोसिएशन, आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, मार्चेंट एसोसिएशन अपना डिसिप्लिन नहीं मान रहे हैं।
एक उन लोग का देखिए डिसिप्लिन है, उनका गाइड है। ये तो उनका ही निर्णय किया हुआ है, 3 रुपए 14 वही बोल पैसा। रहे हैं, वो उनका गाइड है। और एक जो कमेटी होता है, हर यूनियन, हम भी ट्रेड यूनियन करते तो मेरा भी एक सिद्धांत है, एसोसिएशन करते तो उनका भी एक सिद्धांत है। और मैं जानता हूं, मैं भीतर का बात नहीं बताना चाहता हूं, उन लोग का एक गाइडलाइंस होता है एसोसिएशन के अंदर में, जो ये प्रतिक्रिया से हमको चलना है और ये व्यापारी लोग को हम समर्थन करेंगे। किंतु यहाँ देख रहे हैं, ये कानून को जो है अपने मुट्ठी में दबाने चाह रहे हैं। कानून के जो अधिकार होते हैं वो पब्लिक को या लेबर श्रमिक को देना नहीं चाह रहे हैं। अभी का वर्तमान में हम ये स्थिति देख रहे हैं। किंतु उनका असर, एक रूल है, जो यदि रूल के अंदर में यदि चलते हैं, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम अन्याय करते हैं, यदि हम लोग अन्याय भाव का आपका माने दावी कर रहे हैं, तो आप लड़िए व्यापारी के लिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। किंतु हमारा मजदूर का आप दबाइएगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे। ये हमारा सर ये है, हम लोग एकदम रेडी हैं। यदि नहीं देंगे तो हम लोग चलेंगे। कब पूरे हो रहे हैं? शुक्रवार धर लीजिए लास्ट सर, शुक्रवार धर लीजिए, बृहस्पतिवार एंड है जी, बृहस्पतिवार एंड है। हम लोग शुक्रवार से प्रतिक्रिया शुरू करेंगे। यानी कि हिसाब से तो बृहस्पतिवार को ही हल निकलना चाहिए। जी जी जी, बैठक का तो हल होना चाहिए। नहीं होते तो हम फिर सर से बात करेंगे। हमको फोन नंबर दिए हैं सर, बोला यदि आपके बातचीत नहीं होता है तो हमको जानकारी कीजिएगा, हम लोग करेंगे। बाजार में कितने मजदूर होंगे आप लोग के साथ में? 400-500 के बीच में। 400-500 के बीच में है। और सभी तो बिहार से या दूसरे प्रदेश जी से आए हैं यहाँ जी पर काम करने के लिए। लोकल भी है सर, लोकल भी है, बंगाली भी है, लोकल भी है। देखिए सभी यहाँ लोकल है, बाहर से आए हुए हैं। और कल तनाव की स्थिति हो गई थी, अभी भी सब लोग काम पे नहीं गए हैं। मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ बड़ी संख्या में, कि किसी तरह की अप्रिय घटना यहाँ बाजार में न घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है। हालांकि इस तरह की कोई स्थिति फिलहाल नहीं है, क्योंकि कल भी इन्होंने कहा था कि इनका जो मजदूरों का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण है। बस ये इतना चाहते हैं कि ये अपना काम जो है वो बंद रखेंगे, दूसरों को काम बंद करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। और इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो स्वयं मर्चेंट एसोसिएशन ने निर्धारित किया है 26 किलो के लिए 3 रुपए 12 पैसे, वो मजदूरी इन लोग को दी जाए। लेकिन ऐसा फिलहाल कई जो मर्चेंट के सदस्य हैं जो नहीं कर रहे हैं। और इसे लेकर ही जो यहाँ के मजदूर हैं उनके बीच रोष है, उनके बीच भुखमरी है, उनके पैसे 3 महीने से नहीं मिल रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने कल बताया था, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 40 से 50 लाख रुपए नया बाजार में इन मजदूरों के बकाया है, जो अगर उड़ जाते तो इन मजदूरों को इनकी मजदूरी मिलती और ये जो महंगाई की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें इनको सहायता मिलती। तो फिलहाल इन्होंने प्रशासन की तरफ से 3 दिन का जो टाइम मांगा है इन्होंने दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि 3 दिन तक फिलहाल हम इस आंदोलन को स्थगित रखेंगे, लेकिन अगर हमारी जायज मांग नहीं मानी जाती है तो शुक्रवार से फिर आंदोलन का रूप देखने को मिलेगा। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।